हरि के भजन बिना हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। कोई कहे गिरिधि गोपाल, कोई कहे राधा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि ही हमारा।
कोई कहे राधे श्यामा, कोई कहे सीता रामा।
राम 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 तो हरे हरे हरि 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसैतम हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी पंचम वेद नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि गान यही, हरि नाम यही हरि दाम यही, हरि नाम यही हरि गान यही, हरि नाम यही हरि दाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती।
मधुर बोल जगबंद गोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथी गौर सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही राजा राम यही सीताराम यही राजा राम यही सीताराम यही। ये प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से तारे। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। जय हो श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर घोरम वर्णावतारम संसार सारम मुर्गेन्द्रहारम सदा वसल्तम हृदयादिविदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जले निशीतलीकरणम पुष्पदेवाधिवंदनम। दोनों तरफ जल छोड़ दीजिए, दोनों तरफ जल छोड़िए पहले। जले निशीतलीकरणम पुष्पदेवाधिवंदनम आत्माधिवंदनम आरोग्याधिवंदनम देवाधिवंदनम। भगवान को आरती दीजिए दोनों हाथ से। एक माला तोड़ के ना पुष्प ले लो, पुष्प ले लो आप हाथ में। ओम यदनेनमय जंत देवास्ता निधर्माणि व्रतवान्या सन्नाते हना महिमानः सचंद्र यद्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः। ओम एकदन्धाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। कालराजाय विद्महे देवीपुत्राय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोधानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ज्ञानगंगाय विद्महे पंचमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। नानासुगन्धि पुष्पाणि यदाकारोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। बोलो गणपति भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सब संतन की जय। हाँ भगत जी, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम्
मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरु कृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय ते नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्दं वासुदेवं जगद्गुरु। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हाँ सब तिलक कराओ सब। हाँ 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 गुरुजी आप विराजे। हरि ओम श्री राधे हरि ओम। हरि ओम श्री राधे हरि ओम। हरि ओम हरि ओम श्री राधे हरि ओम। हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। वसुदेवसुतं देवा कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। लाल देह लालीलसे और उधर लाल लंगोर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी। बंदों सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आदो देवकी देव गर्भ जननम, गोपी ग्रहे वर्धनम। माया पूतन जीवतापहरणम, श्री गोवर्धनोद्धारणम। कंसच्छेदन कौरवादिहननम, कुंती सुता पालनम। श्रीमद्भागवतं पुराण कथितं, श्रीकृष्ण लीलामृतम्। मृत्युंजय महादेव, त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पीडिता कर्म बंधने। अकारण करुणावृणालय, भक्त वांछित तड़ियों नंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के चरणों में वंदन करते हुए एवं व्यास जी महाराज, सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए सूर्यकुल के श्री राघवेंद्र सरकार मां अंजनी के चरणों में, माता सीता एवं अंजनी सुत हनुमान जी के चरणों में वंदन करते हुए एवं इस ग्राम के समस्त दृश्य अदृश्य देविक शक्तियों के चरणों में वंदन करते हुए, ग्राम के समस्त देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए एवं इस मंदिर परिसर में स्थानिक देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए विद्वत जनों, संत जनों और विप्र मंडली के चरणों में वंदन करते हुए पधारे हुए भक्तजन तथा इसी ग्राम के भक्तजन एवं मात्र शक्ति के हृदय में विराजित उस पुराण पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में वंदन करते हुए भक्ति स्वरूपा माँ यमुना मैया एवं ज्ञान स्वरूपा माँ गंगा मैया के चरणों में वंदन करते हुए आइए आज के हम प्रथम दिवसीय कथा सत्र में प्रवेश करने से पहले हम अपनी वाणी को पवित्र करने हेतु से कथा का रसास्वादन करने से पहले कुछ संकीर्तन करते हैं। उसके पश्चात हम कथा का रसास्वादन करेंगे। तो बड़े भक्ति भाव के साथ में सभी भक्तों को अपनी मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए इस संकीर्तन का गुणगान करना है। आइए बड़े भाव से प्रेम के साथ
आइए हम शुभारंभ करते हैं वंदना से। हरिओम। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, हरिओम। अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। हरिओम। हरिओम। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, अंजनी के लालन की बार बार बड़े भाव से जय हो। राम जी को वंदना, लखन जी को वंदना, राम जी को वंदना, लखन जी को वंदना, राम जी को वंदना, लखन जी को वंदना, राम कौशल्या के नैदन को बार बार वंदना, राम राम वंदना, सीता राम वंदना। हरिओम। हाँ, हरि कीर्तन भी चल रहा है और स्वागत की बेला भी चल रही है। तो हमारे श्री पटेल साहब सीताराम जी स्वागत करके जा रहे हैं और श्रीमान प्रजापति प्रभुलाल जी और गुरु जी का स्वागत करके जाएं। इसी तरह से धीरे स्वागत की राम जी को वंदना, सीता राम वंदना, राम जी को वंदना, सीता राम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीता राम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीता राम वंदना, अंजनी के लाल को बार बार वंदना, राम जी वंदना, राधे श्याम वंदना, सीता राम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीता राम वंदना, राधे श्याम। धीरे धीरे आते रहे। श्री मोहनलाल जी भी आए, आकर के गुरु जी का स्वागत करें।
शिव जी को वंदना, गोरा जी को वंदना। शिव जी को वंदना, गोरा जी को वंदना। हाँ, बालचंद जी विश्वकर्मा, बालचंद जी विश्वकर्मा आए और गुरु जी का स्वागत करें। गोरा जी के लालन को बारे बारे वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। अंजनी के लालन को बारे बारे वंदना। श्रीमान लालचंद जी गुरु जी का स्वागत करें, पधारें। जीव वंदना, राधे श्याम वंदना। अंजनी के लालन को बारे बारे वंदना। श्रीमान सीताराम जी नेताजी भी पधारे और गुरु जी का स्वागत करें। श्रीमान लालचंद जी पधारे और गुरु जी का स्वागत करें। देखिए, जिनकी भी और भी इच्छा हो आकर के स्वागत करें। और क्योंकि ये समय बहुत ही ज्यादा हो चुका है तो सभी महानुभाव जो भी भागवत माता को प्रणाम करना चाहें पधारे। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो रे लागो रे लागो रे लागो रे लागो रे लागो रे लागो।
मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में। भला बुरा सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान फकीरी में, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। हरि 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 हरि। एक बार सभी भक्तजन बड़े प्रेम से और भाव के साथ में जयकारा करेंगे, दोनों हाथ ऊंचे करके बोलिए भागवत भगवान की, बालाजी महाराज की जय। आइए अब हम कथा का रसास्वादन करते हैं। हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं भागवत कथा का श्रवण करने के लिए। अब सबसे पहले तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि हम किस लिए एकत्रित हुए, क्योंकि जान पहचान होना जरूरी है। और बिना जान पहचान के यदि हम बात, मान लो कोई अपरिचित व्यक्ति है और उससे बात करेंगे तो केवल सीमित बात होगी, और जान पहचान होगी तो क्या होगा, अच्छी तरह से बातें होंगी। तो सबसे पहले होना परिचय। हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए और कौन सी कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए, और इस कथा को सुनने से क्या लाभ मिलता है, ये सब हमें ज्ञात होना जरूरी है। तब जाकर के हमें इस कथा को सुनने में और ज्यादा आनंद आएगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जाने बिनु न होय परतीति, और बिनु परतीति होय न प्रीति। बिना परिचय के, जान पहचान के उससे प्रेम नहीं हो सकता, और प्रेम तभी होगा जब हम उसे जानेंगे पहचानेंगे। तो हम यहाँ सब एकत्रित किसके लिए हुए हैं, भागवत कथा को श्रवण करने के लिए। अब भागवत कथा क्या है और इसको सुनने से क्या होता है, इतनी कथा का ज्ञान आज हम प्राप्त करेंगे। तो कहते हैं भागवत कथा एक साक्षात स्वरूप है नारायण का, भगवान का। ये कोई साधारण पोथी या साधारण किताब नहीं। इसके दर्शन कर लिए आपने, समझ लीजिए कि हमने साक्षात ठाकुर जी के दर्शन कर लिए। वांगमय प्रतिरूप है ठाकुर जी का, इसमें स्वयं ठाकुर जी विराजित है। दूसरी बात कि भागवत एक ऐसी कथा है जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों समाहित है। जिस प्रकार से इंसान को कोई ऊपरी बाधा इत्यादि ऐसी कुछ लग जाती है, और बहुत से विद्वान लोग कहते हैं भैया इसको त्रिवेणी में स्नान करवा दो तो इसकी सब ऊपरी बाधा समाप्त हो जाएगी।
ठीक उसी प्रकार से इस त्रिवेणी में जो इंसान स्नान करता है वो काम, क्रोध और लोभ रूपी ऊपरी बाधा उससे हट जाती है और उस इंसान का कल्याण हो जाता है। यह है श्रीमद् भागवत कथा। तो के और ये है तीसरा इसका लाभ है कि ये जीवन को मंगलमय बनाती है। इंसान के मुक्ति का साधन है श्रीमद् भागवत कथा। मरने के बाद में इंसान मुक्त होता है, परंतु ये भागवत कथा जो इंसान सुन लेता है वह जीवित ही मुक्त हो जाता है। मुक्त का मतलब ऐसा मत सोच लेना कि हम भागवत कथा सुनने आए तो हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। समझने का मुक्त है अनेक प्रकार की वासनाओं से मुक्त हो जाना, गृहस्थी के अंदर रहते हुए भी उनसे मुक्त हो जाना, लोभ माया से परे हो जाना, यही मुक्ति है। और इससे जो मुक्त हो जाता है तो वह उसकी मुक्ति होना सुनिश्चित हो जाती है। यही मुक्त करने का उपाय कौन करती है? श्रीमद् भागवत। उसके बाद में प्रेम करना सिखाती है, क्योंकि इसके अंदर जो कथाएं हैं वह सारी कथाएं प्रेममय है, श्रद्धामय है, भक्तिमय है। एक प्रेम, सच्चा प्रेम, उस प्रेम का साक्षात्कार करवाती है श्रीमद् भागवत। उसके बाद में कहते हैं कि भागवत एक पंचम वेद है। 4 वेद ही बताए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, परंतु इस भागवत महापुराण को पंचम वेद यानी कि 5वें वेद की उपाधि दी गई है। भागवत कथा क्या है? यदि इसी के विषय में हम चर्चा करें तो इसके तो 7 दिन भी कम हो जाएंगे, तब हम आगे की ओर कथा कैसे श्रवण कराएंगे। इसलिए संक्षिप्त में यही कहते हैं कि भागवत कथा मानव कल्याण के उद्धार का कारक है और भगवान के चरणों में प्रीति लगाने के लिए, भगवान के चरणों तक पहुंचाने का कार्य करती है श्रीमद् भागवत कथा। बड़े प्रेम से एक बार भागवत कथा की जय बोलना पड़ेगा आपको। बोलिए भागवत भगवान की। बड़े भाग्य से ये हमें अवसर मिला है। अब ये कथा कहते हैं कि एक गंगा कौन लेकर के आए थे? भागीरथ जी, जिसने अपने पूर्वजों का उद्धार किया और आज तक हम सब लोगों का उद्धार कर रही है। ठीक उसी प्रकार से ये भी एक गंगा है। गंगा 2 प्रकार की। कौन सी गंगा? एक गंगा जो हिमालय से निकल करके हमारे धरा पर आई है, और दूसरी गंगा है ये आपके गांव-गांव में बह रही है। इसे कहते हैं ज्ञान गंगा। अब उस गंगा में और इस गंगा में भेद क्या है कि उस गंगा में स्नान करने के लिए हमें समय निकाल करके वहां तक जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? हरिद्वार जाइए, प्रयाग जाइए, जहां जहां गंगा निकल रही है वहां वहां हमें जाना पड़ेगा। परंतु ये गंगा स्वयं, उस गंगा को हम हमारे गांव में नहीं ला सकते। ला सकते? नहीं ला सकते, पर इस गंगा को हम अपने गांव में लेकर के जा सकते हैं। उस गंगा में आप स्नान करोगे तो आपका पाप नाश हो जाएगा, परंतु इस गंगा में यदि जो स्नान कर लिया उसकी 21 पीढ़ी तक तर जाएगी। कितनी? 21 पीढ़ी। इस गंगा ज्ञान गंगा में स्नान करने की महत्ता है।
और बिना ज्ञान के हमारा कल्याण नहीं हो सकता। अज्ञानी को हर कोई लूटता है। अज्ञानी को, जो पढ़ा लिखा नहीं हो, जिसे हिसाब किताब करना नहीं आता हो, उसे हर कोई इंसान लूट लेता है। परंतु यदि पढ़ा लिखा हो, हिसाब किताब जानता हो, उसको कोई नहीं लूट सकता है। ठीक उसी प्रकार से जो ज्ञान गंगा में स्नान नहीं करता वह अज्ञानी है। अज्ञानी का मतलब वो पढ़ने नहीं गया, यानी कि उसे पढ़ना नहीं आता। उसे संसार रूपी में जो ये काम है, क्रोध है, लोभ है, ये चतुर इंसान जो है, ये उस इंसान को लूट लेते हैं, खसोट लेते हैं और अंत में उसकी दुर्गति होती है, उसका विनाश हो जाता है। और विनाश होता है तो कैसा उसका पतन हो जाता है और उसे जन्म जन्मांतर में प्रेत योनियों में भटकना पड़ता है। इसलिए इस ज्ञान गंगा में, सप्त गंगा में स्नान करने मात्र से वह साक्षर होकर के और अपने जीवन से अपना उद्धार तो करता ही है, अपनी 21 पीढ़ियों तक का उद्धार कर लेता है। इसलिए इंसान को साक्षर होना जरूरी है। उस साक्षरता को आप पढ़ोगे तो अपने परिवार का भरण पोषण कर पाओगे, परंतु इस साक्षरता में आकर के यदि आप पढ़ते हो तो यह आपके और आपके पूर्वजों तक का भी उद्धार करती है, उनके भरण पोषण का कार्य करती है। उसको भागीरथ जी लेकर के आए थे और इस गंगा को माताएं लेकर के आई। इस गांव की माताएं बहनें लेकर के आई है। ये बहुत ही हर्ष की बात है। कहते हैं नारी सब पे भारी। भैया भारी का मतलब आप अलग बात मत सोचना। भारी का मतलब है आज सबसे अग्रसर में नारी है। नारी हर एक कार्य में अग्रसर है। अच्छा ये बताइए, जो उद्यापन कर रहे हैं उसमें माताएं जितनी भी हैं वो कितनी है? हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। यहाँ पर कितनी कथा सुन रही है जो उद्यापन करने वाली है? हाथ उठाओ सभी, शर्माओ मत। क्या बात है, ये नहीं कि लगभग सब। अब ये बताओ उसमें भाई जो इनके साथ में है वो कितने हैं? हाथ उठाइए जरा। ये देखो, है ना, ये खत्म डिग्री है पुरुषों की। पिछड़ रहा है पुरुष वर्ग, पिछड़ रहा है। क्यों पिछड़ रहा है? कि वो आगे आना नहीं चाहता, और खास करके सत्कर्मों में। हमने दूसरी जगह अगर कोई होता है ऐसी जगह तो पुरुष सबसे ज्यादा होते हैं। पुरुष हर जगह। हमने देखा अभी ये जल यात्रा जो निकल रही थी, जल यात्रा में देखा हमने सब केवल माताओं को तो आना ही था, क्योंकि उनकी तो मजबूरी है भैया, उनको कलश उठाना है। और भाई लोग न जाने कहां पर आराम से और बीच चौराहे में आराम से बातें चीतें कर रहे हैं, परंतु भाई कोई नहीं दिखे। मैंने कहा कि क्या पता कहीं कहीं चले गए हो। ये भाई लोगों, क्या पुण्य आप लोगों ने अर्जित किया होगा, तब जाकर के ये ज्ञान गंगा आपके यहाँ पर आई है। और इसमें उसके बावजूद भी यदि आप स्नान नहीं कर पाओ तो इनसे बड़ा और मूर्ख कोई दूसरा हो नहीं सकता। संसार में कोई दूसरा मूर्ख है ही नहीं। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य के साथ में मनुष्य का यह शरीर मिला है। यह शरीर किस कारण से मिला है? क्या प्रयोजन है इस शरीर का? क्यों जन्म लिया है हमने? बस इसी चीज का ज्ञान दिलाने के लिए ही ये सत्संग है। और कहते हैं
के भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारनाशं विधाय हि तदोदयते विवेक। बड़े भाग्य के बाद ये आपका एक ही जन्म का भाग्य नहीं, अनेक जन्म जन्मांतरों के जब भाग्य उदय होते हैं, जब पुण्य उदय होते हैं ना, तब जाकर के ऐसा सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे ही साधारण में नहीं होता। बहुत जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के और हमें ऐसे सत्संग का अवसर प्राप्त होता है। और यदि और बिना सत्संग के हमारा उद्धार नहीं हो सकता। बात वही आ गई पढ़ाई वाली। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिना सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिना सत्संग के विवेक प्राप्त नहीं हो सकता। अब विवेक किसे कहते हैं, आप इस बात को भी सुनिए। विवेक ज्ञान को ही कहते हैं, पर ज्ञान और विवेक में भेद है। ज्ञान तो रावण में भी था। 6 शास्त्र, सभी पुराण और चारों वेद, भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञाता था। इतना सब कुछ था। उसमें ज्ञान जरूर था, पर उसमें ज्ञान विवेक रूपी नहीं था। इसलिए वो क्या कहलाया? राक्षस। और जो सत्संग में आ जाता है, जो सत्संग सुनता है और सत्संग से जो उसे ज्ञान प्राप्त होता है, वो कहलाता है विवेक रूपी ज्ञान। और जब विवेक रूपी ज्ञान होता है तो वह कहलाता है साक्षर। साक्षर का उल्टा कर दो राक्षस। जिसमें विवेक रूपी ज्ञान नहीं है, समझ लो वो राक्षस है, वो रावण है। क्योंकि उसमें भी सब कुछ था। भगवान ने उसको समझाया, माँ भक्ति स्वरूपा सीता ने समझाया, पत्नी ने समझाया, फिर भी उसके समझ में नहीं आया, क्योंकि उसके पास विवेक रूपी ज्ञान नहीं था। सज्जनों, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आप लाख प्रयास कर लीजिए, जिन सज्जनों ने जिन्होंने जो व्रत उद्यापन करवा रहे हैं, उनमें से जो 65 भाई है, 65 माताएं हैं, जो भी है, ग्राम के समस्त नागरिक बंधु है, उनके ऊपर राम की कृपा नहीं है, इसीलिए यहाँ नहीं आ पाए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग में जाने की, सत्संग में वही इंसान जा सकता है जिसके पुण्य उदय होते हैं। परंतु पुण्य उदय भी कब होंगे? जब राम जी की कृपा होती है। और जब राम जी की कृपा होती है तब वह इंसान सत्संग में जा सकता है, नहीं तो नहीं जा सकता है, चाहे कुछ भी हो जाओ। और सत्संग में जाने के लिए 3 बातें जरूरी होना चाहिए। कौन सा?
श्रद्धा, विश्वास और प्रयास, ये तीन चीजें नहीं है। फिर तो भी आप आ भी गए हो तो भी आनंद नहीं ले पाओगे, आपके समझ में नहीं आएगा ये क्या है, क्या कह रहे हैं महाराज, कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक आपके मन में श्रद्धा नहीं है और विश्वास नहीं है। अब श्रद्धा और विश्वास दोनों एक ही चीज है, कोई भेद नहीं है, परंतु फिर भी इसमें भेद है। श्रद्धा किसका स्वरूप है? श्रद्धा बार बार जन्म लेती है और मरती है, और विश्वास अडिग होता है। श्रद्धा पार्वती है और विश्वासो शंकर रूपिणम। विश्वास किसका स्वरूप है? शंकर का। और जो अजय और अमर है, अविनाशी है, वह विश्वास मरता नहीं है, पर वह विश्वास हमारे मन में आना चाहिए। उस शिव भोले को हमारे मन में बिठाओ कि आप विश्वास के प्रतीक हो, हमारे इस मन में विराजित हो करके, और हमें ये ज्ञान प्रदान करो कि परमात्मा के भजन के बिना इस संसार में कुछ नहीं है। बिनु विश्वास भक्ति नहीं रामा, तुलसीदास जी कह रहे हैं, बड़ी सुंदर बात कही है। और बिना विश्वास के आप भक्ति कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, निश्चित है। बिना विश्वास के भक्ति नहीं कर पाओगे। विश्वास नहीं तो क्या करोगे? आप घर में जाकर के सोओगे, चौराहे पे बैठ करके बातें करोगे, या इधर उधर टहलोगे, फोकट की बातें चितों में अपना समय निकाल दोगे, पर उस सत्संग में नहीं आ पाओगे। क्यों? कि आपको विश्वास नहीं है। और जब विश्वास हो जाएगा कि सत्संग से हमारा जीवन बदल सकता है, यह जन्म हमारा सुधर सकता है, तो आप दौड़े दौड़े चले आओगे। बिनु विश्वास भगति नहीं रामा, बिनु विश्वास तेह बिनु मिलाए ना राम रामा, मिलाए राम हरे रामा, राम कृपा बिनु सपने हो रामा, राम कृपा बिनी अगन रामा, जीवन लय विश्राम सिया रामा, में विश्राम सिया रामा। बिना विश्वास के भक्ति हो नहीं सकती। और कहते हैं कि श्रद्धा बिना भी धर्म हो नहीं सकता, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, और कवने सिद्धि की बिनु विश्वासा। पहले हमारे मन में श्रद्धा जागृत हो। हमारे गांव में कथा हो रही है, हमारे गांव में सत्संग हो रहा है, चलो हम चले सुने। जब आपकी मन में ऐसी श्रद्धा जागृत हो, फिर आप आओ। आने के बाद में जब सत्संग सुनो, आपके मन में विश्वास हो, हमारा जीवन अब सुधर जाएगा, कल्याण हो जाएगा, तब हमारा जीवन मुक्त हो जाता है। क्योंकि सत्संग एक ऐसा वृक्ष है, सत्संग हमारे जीवन को सुधारने का मूल है, मूल। बाकी सब साधन फल और फूल है। पौधा लगाते हैं हम, कोई भी आम का लगाया, किसी का भी लगाया, बताओ हम डालियों पर पानी डालते हैं या मूल में पानी डालते हैं?
कहाँ पानी डालते हैं? मूल में। जब हम मूल के अंदर पानी सींचेंगे तो पत्ते भी हरे हो जाएंगे, फल फूल भी लगने लग जाएंगे। केवल मूल को सींचना है, बाकी वो पेड़ कितनी डालियां भी कितनी हो, पत्ते भी कितने हो, आराम से वह लहलहाता रहेगा। परंतु यदि मूल में पानी नहीं डाला और केवल पत्तों पर यदि हमने छिड़काव किया तो वह हरा भरा नहीं हो सकता, वह सूख जाएगा। इसी हिसाब से हमारे जीवन को सुखमय बनाना है, हमारा जीवन आनंदमय बने, हमारा जीवन सुखमय बने, हमें किसी प्रकार का दुख ना रहे, तो केवल और केवल सत्संगत रूपी इस मूल जड़ को पकड़ लो, आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संग ने बनी मंगल मूला, सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संग ने बनी मंगल मूला, सोई फल सिद्धि साधन भूला, सोई सद्बुद्धि साधन मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन भूला, सोई से सीधी साधक भूला। मंगल की मूल जड़ कौन है? सत्संग। बस सत्संग में जाओ, सत्संग सुनो और सत्संग के आधार पर अपना जीवन यापन करने लग जाओ। निश्चित कहते हैं आपके जीवन में दुख कभी नहीं रहेगा। मानव दुखी क्यों है? दुखी का कारण यह है कि वह सबसे ज्यादा चौराहे पे बैठकर बातें करते हैं, और यदि सुखी वो है जो सदैव सत्संग में जाया करते हैं। तो क्योंकि प्रथम परमात्मा को प्राप्त करने की जो सीढ़ी बताई है, प्रथम सुख का मूल बताया है, प्रथम जीवन को सुधारने का तरीका बताया है, वह केवल एक है, सत्संग। कहते हैं कि सत्संग एक ऐसी चीज है बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोहना भाग, और मोह गए बिनु राम पद, हो वही न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के आप के अंदर जो मोह फंसा हुआ है, जो माया का प्रपंच, जिस माया के पीछे आपके भागने का जो भूत लगा हुआ है, ये जब तक नाश नहीं होते, और इनका विनाश केवल सत्संग के द्वारा ही हो सकता है। और जब तक इनका नाश नहीं होगा तब तक आपका मन भगवान के चरणों में, आपके मन का अनुराग नहीं हो सकता, उससे प्रेम नहीं हो सकता, उससे प्रीति नहीं हो सकती। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु सत्संग न हरि कथा है। सत्संग के बिना और हरि कथा के बिना, या संतों के संग के बिना, या हरि कथा के बिना, ते बिनु मोहन भाग, आपके मन के अंदर जो बसा हुआ मोह है, जो माया का प्रपंच है, वह
इस बिना सत्संग के और बिना हरि कथा के वह दूर नहीं हो सकता। और जब तक वह दूर नहीं होगा तब तक आपके भगवान के चरणों में कथा में आपके मन का अनुराग नहीं हो सकता। इसलिए ये क्या है, सत्संगत सब साधन मूला। इन सब का विनाश करना है तो इस मूल जड़ में आप अपने जीवन रूपी दिनों की बूंद गिराते रहो, इसमें समय देते रहो, सत्संग करते रहो, आपका कल्याण हो जाएगा। अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। संत कह रहे हैं कि भैया सत्संग कर लो, भजन कर लो, नहीं तो क्या होगा, फिर पछताना पड़ेगा। कब पछताना पड़ेगा? जब अंत समय आएगा और जब यमराज आपके प्राण खींचेंगे ना, उस समय आप तड़पोगे, तड़पना पड़ेगा। अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में। बड़े भाव के साथ में जय हो। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है, हो बेटा बेटा क्या करता है। बेटा बेटा क्या करता है, हो बेटा बेटा क्या करता है। बेटा तो एक दिन पराया हो जाएगा, बेटा तो एक दिन पराया हो जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ओ मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हरि बोल। धन माया और महल अटारी, धन माया और महल कटारी। ये सब है लालच की जारी। ये सब है लालच की जारी। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा।
पिता तेरे कुटुंब कबीला, ये सब ही ओ भिड़ते पर कोई ना किसी का, मिलते पर कौन कोई ना किसी का। अरे एक दिन ऐसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन ऐसा अकेला उड़ जाएगा। अरे माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, ओ माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ओ मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हीरा जन्म तू ऐसा खोया, देख बुढ़ापा अब क्यों रोया, देख बुढ़ापा अब तू रोया। अरे मानुष जन्म ये बार नहीं आएगा, मानुष जन्म में बार बार नहीं आएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, वो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कीना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। वो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। अरे मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, वो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की। सभी बात में कंजूसई करना है, पर दो बातों में कभी नहीं करना। किन दो बातों में? भगवान के भजन करने में, सत्संग में, जयकारा लगाने में और एक ताली बजाने में। सब में कंजूसई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु इन दो चीज में तुमने कंजूसई की तो आपका जन्म बिगड़ जाएगा। इसमें कंजूसई नहीं, खुले दिल से करो। भाई पैसा तो लागी दे आपका आना चीजा में है, जयकारो लगावा में, बोलवा में, ताली बजावा में पैसा लाग गया, लागना था जो लाग गया। अबे तो हाँ, अबे तो आनंद लो। तो कहते हैं कि संक्षिप्त में इतना ही कहना है कि बिना सत्संग के जीवन सवर नहीं सकता, सुधर नहीं सकता। इस बात को भी स्वयं भोलेनाथ जी कह रहे हैं। किससे कहा? गरुड़ जी महाराज। अब आप एक कल्पना कीजिए उस बात के लिए कि जिनके ऊपर साक्षात नारायण विराजित रहते हैं, गरुड़ जी महाराज के ऊपर, यानी कि विष्णु भगवान का वाहन क्या है? गरुड़। और गरुड़ जी महाराज के मन में तक संशय हो गया कि ये नर है कि नारायण है, जो सभी के भव बंधनों को काटता है, जो सभी को इस बंधन से मुक्त करता है। आज वह स्वयं बंधन में पड़ा हुआ है। कब की बात कही? लंका कांड के अंदर की बात। जब उनको सर्प से बंधन किया गया था, नाग अस्त्र जब चलाया गया और राम और लक्ष्मण दोनों को बांध दिया गया, तब हनुमान जी महाराज गरुड़ जी को लेने गए, कहने लग गए कि चलो आप उनके नाग पास काटो। गरुड़ जी विचार करने लग गए, भैया जो बंधनों से काटने वाले हैं,
है इस सृष्टि के जन्म जन्मांतरों के जो बंधनों को काट दे, वह आज स्वयं एक नागपाश में बंधे हुए उसके बंधन और मुझे काटने के लिए बुला रहे हैं। ये नारायण नहीं हो सकते। ये क्या हुआ? अहंकार, मोह। और ये अहंकार और मोह ही हमें सत्संग से दूर करता है। और इसी सत्संग को सुनने के लिए भोलेनाथ जी कह रहे, जब उनको ये विचार आया तो कहाँ गए? पहले ब्रह्मा जी के पास, फिर शंकर भगवान के पास में गए। अरे भगवान, ये क्या लीला है जो बंधन में काटने वाला स्वयं बंधन में पड़ा हुआ है? ये नर है नारायण है, क्या है? भोलेनाथ जी कहने लग गए, अगर तुम्हें इस लीला के बारे में जानना है ना, तो मैं भी तुम्हें समझा नहीं सकता, परंतु हाँ, तुम्हें किसके पास जाना पड़ेगा? कागभूषण जी महाराज के। भोलेनाथ स्वयं कह रहे सत्संग की महिमा बताते हुए कि तुम्हें इसका ज्ञान, ये जो मोह हुआ है तुम्हारे मन में, जो अहंकार हुआ है ना, जो बंधन को काटने वाले का, आज मैंने बंधन काटा, ये तुम्हारे मन में जो अहंकार आ गया है, इस अहंकार का नाश केवल और केवल सत्संग के सिवा हो नहीं सकता। इसलिए भोलेनाथ जी स्वयं कह रहे हैं, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सोतर गिरि नीला, तहर कागभूषण सुशीला। श्री राम जी राम जी जय रामा, श्री राम जी राम जी राम। कह रहे हैं कि यदि तुम्हें इसका उत्तर चाहिए तो कागभूषण जी महाराज के यहाँ पहुंचो, वो तुम्हें सत्संग कराएंगे और सत्संग के माध्यम से तुम्हारा ये मन के अंदर का मोह और अहंकार है, ये आपका दूर होगा। और एक कथा नहीं, बार बार की कहा गया है, एक बार नहीं। भोलेनाथ स्वयं कह रहे बार बार सत्संग करना पड़ेगा तुम्हें, तब जाकर के ये ज्ञान दूर होगा तुम्हारा। राम कथा सो कहत निरंतर, सादर सुनाई विविध विहंगर। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कागभूषण जी महाराज के यहाँ जाओ, वहां पर कथा सुनो और बार बार सुनो, तब जाकर के आपका ये ज्ञान दूर होगा महाराज। मैं अभी जल्दी में हूँ, आपको मैं कथा सुना नहीं सकता, मैं आपके साथ सत्संग कर नहीं सकता, पर आप वहां जाओ। भोलेनाथ जी से पार्वती ने पूछा, महाराज आप तो सर्व समर्थ है, रामायण आपके मुख से निकली है, 1,00,000 श्लोकों में रामचरितमानस की रचना पहले ही भोलेनाथ ने कर दी। आपने तो इतनी बड़ी रामायण लिखी, फिर आप क्यों नहीं समझा सके? उन्होंने कहा कि भैया पशु की भाषा पशु ही जाने। मैं अगर इनको सिखाता भी, अगर ज्ञान देता भी, तो इसके समझ में नहीं आता, क्योंकि ये पशु है। भले ही इसके ऊपर नारायण बैठते हो, परंतु फिर भी पशु है, और इनको समझाने के लिए पशु ही इसको पर्याप्त है। इसलिए किसके पास भेजा? कागभूषण जी महाराज। ठीक उसी प्रकार से मानव को मानव समझा सकता, पशु मानव को नहीं समझा सकता। इसलिए सत्संग ही जीवन को सुधारने का एकमात्र साधन है, एकमात्र उपाय है।
और बाकी संसार के अंदर ऐसा कोई सा भी उपाय नहीं है जो आपको जीवन को संवार सके और सुधार सके। यही श्रीमद् भागवत कथा की महत्ता है। आइए अब हम आरती करते हैं, यही हमारा कथा का विश्राम। कल समय पर सभी भक्तजन पधारे। 12 बजे कथा का शुभारंभ हो जाएगा, इसलिए 12 बजे आप अवश्य पधार जाए। और सबसे बड़ा अनुरोध हमारा ये है कि देखो, जो रीत कर रहे हैं वो रीत वाले ही नहीं हो तो वो रीत अच्छी नहीं लगती है ना। जो इस कार्य को करवा रहे हैं वही भाई नहीं है तो बताओ अपने घर मांडो वे ने पामना आवे तो कि भाई रीत वारा तो है ही नहीं, अपन वहां जाके कहीं करा है कि नहीं। तो भैया अपने घरे मांडो है और मांडा में अपना ने रहना जरूरी है, तो ही कहना हम अपना से गीत गार गवा नहीं तो नहीं गवा। कम से कम मतलब जिस प्रकार से बहनों ने साहस करके इस कदम को उठाया है, तो अब इतना और साहस करो कि अपने साथ में उनको भी लेके आओ। कह देना कि भैया 7 दिन तक अपना कोई काम नहीं है, केवल एक ही काम है, हरि कथा सुनना, सत्संग का आनंद लेना। यही हमारा कार्य है, यही उद्देश्य है। क्योंकि बड़ी मेहनत, बड़े भाग्य से ये ऐसा अवसर हमें प्राप्त हुआ है, इसका लाभ हमें उठाना है। भाई गांव वाले तो एक अलग बात है, वो तो मेहमान आए या नहीं आए, पर अपन तो रीत वाला है, इसलिए अपना ने आना जरूरी है। तो कल समय से पधारे, ठीक 12 बजे पधारे। 12 बजे कथा का लाभ लेंगे सभी भक्तजन। आइए छोटा सा संकीर्तन करते हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे कृष्णा 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 कृष्णा। 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा 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 कृष्णा। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। ओ हरे राम राम सीता राम राम राम। 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 सीता राम राम। एक और विशेष अनुरोध है। देखो ये सब आप बड़े भाव के साथ करवा रहे हैं, तो सभी को पूजा भी करना है। भागवत की पूजा सभी के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि करवा कौन रहे हैं, आप लोग करवा रहे हैं।
है ना। तो जो जोड़े हैं वह सभी बिल्कुल तैयार होकर के आए। 12 बजे गुरुजी आपसे पूजा करवाएंगे, फिर आरती कर रही है। आरती करने के बाद शाम को भी आरती करिए जोड़े के साथ, तभी तो आपको इसका पुण्य फल मिलेगा। पैसे देने से कुछ नहीं होता। इस संसार में दान दाताओं की कोई कमी नहीं है। पैसे आप 5 दिए, अब वो 50-50 भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। परमात्मा के यहाँ पैसा नहीं, भाव की जरूरत है। भाव चाहिए आप लोगों का। आप ये खर्च कर रहे हो इतना, तो आपको अवसर मिले, आपको लाभ मिले, और इस लाभ के लिए आप लोग इसका अनुसरण करोगे तभी तो आपको लाभ मिलेगा। इसलिए जोड़े सहित आए, भागवत की पूजन करें, उसकी आरती करें, शाम को फिर आरती करें, उनके चरणों में प्रार्थना करें, भगवान हे भागवत भगवान हमें सद मुक्ति प्रदान करें, सद्ज्ञान प्रदान करें, आत्मज्ञान प्रदान करें, ऐसी हमारे ऊपर कृपा करें, तभी तो ये आपकी कृपा, आपके ऊपर कृपा करेंगे। पैसे देने मात्र से कुछ नहीं होता। इसलिए इसका आनंद लेने के लिए आप पूर्ण उत्साहित हो, श्रद्धा भाव और भक्ति में डूब जाओ, तब जाकर के आपको इसका आनंद आएगा। मेरी बात को अन्यथा में नहीं ले, ये आपके भलाई के लिए कह रहे हैं, नहीं तो हमारे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो 7 दिन के लिए आए हैं, आराम से गा बजा के चल देंगे, पर आपका उद्धार हो यही हम चाहते हैं, आपका कल्याण हो यही हम चाहते हैं। इसलिए सभी को इसका लाभ लेना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। सब खड़े हो जाएंगे यथा स्थान पर। हाँ, हमारे ग्राम निपानिया दल्ला वाले भगत जी, जिनका शारीरिक श्रम मन और तन इन्होंने समर्पित कर दिया है हरि सेवा के लिए, ये आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। देखो हम बड़े एक मान लिया जाए, अब क्या कहे, पर ठीक है, पर इनका भाव देखिए। हरि सत्संग हो, हरि कथा हो, कहीं पर भी इनको कुछ भी ऐसा अवसर प्राप्त होता है तो ये सदैव अग्रसर होकर के उस कार्य को करते हैं। ये हमारे गांव का कार्य है, परंतु ये फिर भी दूसरे गांव के होकर के और हमारे गांव का कार्य करवा रहे हैं, तो इनसे हमें शिक्षा लेना चाहिए कि जो परगाम का होकर के हमारे गांव का कार्य कर रहा है, तो हम इस कार्य को, हमारे काम है, हमारे गांव का काम है, हमारा काम है, हम इसको क्यों नहीं करें। थोड़ी ज्ञान लीजिए, इनसे शिक्षा ग्रहण करो, दूसरे को देख करके देखा देखी करो, कुछ तो अर्जन करो। ये कुछ 2 शब्द आपको कहेंगे, आप बड़े भाव के साथ में श्रवण कीजिएगा। आदरणीय माँ भागवत को प्रणाम। देखिए, जो यहाँ पर उपस्थित है वो तो सब सुन ही रहे थे, पर आज की कथा का जो पूरा सार है वो सार ये है कि श्री गंगा माँ, तो वहां पर हमको जाकर के स्नान करना पड़ता है, पर ये माँ गंगा, ज्ञान गंगा आपके गांव इस नगर में स्वयं पधारी हुई है। तो इस गंगा मैया में स्नान गोता लगाने के लिए सभी को उपस्थित होना है। ये आज की कथा का पूरा सार है, और समस्त पूरे गांव का जो माताओं बहनों ने ये कार्य को उठाया है, इसमें समस्त समाज के काम और धन से ये जो कार्य होने जा रहा है, इसलिए सभी भाइयों को इसमें भाग लेना है और अपना तन मन और धन से सहयोग करना है। तो इसी तरह से आज जो कल का प्रसाद श्रीमान रुगनाथ जी की तरफ से रहेगा, और आगे कोई भी भाई इसमें सहयोग दान जो भी सहयोग राशि बोलना चाहेंगे वो
समिति आपकी राशि को स्वीकार करेगी और यहाँ पर जमा करेगी। तो सभी का एक कार्य है और माता बहनों ने झंडा उठाया है तो इनका पूरा करना है। बोलो भागवत मैया की है। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसते हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितं नमामि। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, आपको मनाऊं। श्री बांके बिहार तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। राधे गोविंद। मोरे मुक्ति तेरे शीश पे सोहे। हमारी मुकुटी तेरे शीश पे सोहे। मोरे मुक्ति तेरे शीश पे सोहे। हमारी मुकुटी तेरी शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। हो प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। ओ देखी छवि बली हारी में जाऊं। श्री बांके बिहार तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली माँ गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के उन चरणों के शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहार तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो। श्री हरिदास की प्यारे तुम
बलि बन जाऊं शिवा की बिहारी तेरी आरती गाऊं शिवा की बिहारी तेरी आरती गाऊं संग में सोहे वृषभान दुलारी संग में सोवे वृषभानि दुलारी राधा संगी सब सखियां प्यारी राधा संगी सब सखियां प्यारी ओ जी करता दावन जाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं शिवा की बिहारी तोरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं बे बिहारी तेरी आरती गाऊं शिवा की बिहारी तोरी आरती गाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं शिवा की बिहारी तेरी आरती गाऊं शिवा की बिहारी तेरी आरती गाऊं कर्पूरी घोरम गणावतारम संसार सारम मुर्गीलिहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं देवदेव गुरुर्भवेमा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः जिमे श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे जलेन शीतलीकरणं पुष्पदेवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनम् आरोग्यार्तिवन्दनम् देवादिवन्दनम् हस्ते अक्षपुष्पं गृहीत्वा दीजिए दोनों हाथ से।